नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल जॉब्स वाले भैया में। और मैं शिवम ठाकुर बात करेंगे फ्रेंड्स। आप के लिए एक सूचना है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। बिहार सरकार, प्रेषक हैं संतोष कुमार मल्ल, सरकार के सचिव। और ये कुछ कहना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं गवर्नमेंट को कि जैसे कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन बीपीएसएम का आपने नाम सुना होगा, उर्मिला का नाम सुना होगा, और बहुत सारी एजेंसियां हैं जिसके थ्रू सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट में पहले कुछ डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को रखा गया था, सिविल कोर्ट में रखा गया था। ऐसे ही बहुत सारे विभागों में कई सारे थर्ड पार्टी कंपनियों से भी यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को रखा गया था, ठीक है। लेकिन बिहार गवर्नमेंट के थ्रू एक अपनी एजेंसी है बेल्ट्रॉन, और बीपीएसएम थी फ्रेंड्स, वो एक सोसाइटी है जो गवर्नमेंट के अंतर्गत ही आती है। इनसे भी डाटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी मैन पावर समय समय पे अन्य अन्य विभागों को दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस लेटर में जो है हमारे संतोष कुमार मल्ल, इनका कहना है कि जो एक रूपता यानी कि सेम पोस्ट है फ्रेंड्स, काम सेम है और एक रूपता नहीं आ पाती है हमारे यहाँ। क्योंकि जो ज्वाइनिंग कराई जाती है, कभी बेल्ट्रॉन से कराई जाती है, कभी बीपीएसएम से कराई जाती है, तो कभी किसी थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग एजेंसी से कराई जाती है। तो ऐसे में इनका कहना है कि बेल्ट्रॉन जो है वो एक सरकार का ही मतलब निजी उपक्रम ही है, लेकिन एक उपक्रम है बिहार सरकार का, ठीक है। आप कभी भी साइट खोलेंगे तो उस पर लिखा रहेगा बिहार सरकार का उपक्रम। लेकिन ये मैन पावर प्रोवाइड कराती है, लेकिन खुद से ज्वाइनिंग नहीं देती है, ये उर्मिला के थ्रू कराती है। तो इसका कारण आज तक समझ में नहीं आ पाया कि आखिर ये ऐसा क्यों करती है। और अभी आप इस विषय में देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि संविदा आधारित, ठीक है, संविदा आधारित। और कभी कभी आपने बहुत सारे लेटर में देखा होगा कि जो बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं, बेल्ट्रॉन के कर्मी नहीं, जो भी बेल्ट्रॉन के थ्रू ज्वाइनिंग होती है वो ना तो बेल्ट्रॉन के कर्मी है और ना ही बिहार सरकार के कर्मी है और ना ही संविदा कर्मी है। और यहाँ पे विषय में लिखा है कि संविदा आधारित पोस्ट। तो खुद सरकार कन्फ्यूज है, वो खुद नहीं समझ पा रही है कि बेल्ट्रॉन वाले जो कर्मी हैं वो क्या हैं, आखिर वो उनका क्या स्टेटस है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी जो इनका रिक्वेस्ट है कि जो भी अब ज्वाइनिंग हो भविष्य में, इन अगर सेम पोस्ट पे जैसे कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हो गया और डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, तो किसी एक ही एजेंसी से हो। जैसे कि मान के चलते हैं कि बिल्ट्रॉन करा रही है तो बिल्ट्रॉन से ही हो, और बीपीएसएम करा रही है तो बीपीएसएम से ही हो। लेकिन फिलहाल जैसे कि आपको कुछ दिनों से ये पता चल गया होगा कि बीपीएसएम यानी कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और आईटी मैनेजर पोस्ट आदि की ज्वाइनिंग कराया करती थी, वो अब अपना जो भी पैनल था उसका कैंसिल करके बेल्ट्रॉन को सौंप दिया है कि आगे से जो भी डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो पोस्ट होगा वो बेल्ट्रॉन अपने तहत ही कराएगी। और बेल्ट्रॉन ने भी सरकार को 8 जनवरी को एक लेटर जारी करके बताया था कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं जो पैनल में हैं और वो दक्ष हैं, उनका एग्जाम लेके वहाँ तक वो पहुँचे हैं, ठीक है। तो चलिए लेटर पहले पढ़ लेते हैं कि क्या इसमें कहा जा रहा है। तो संविदा आधारित आईटी मैन पावर तथा प्रोग्रामर डेटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा प्राप्त करने के संबंध में, ठीक है। तो अभी बात करेंगे फ्रेंड्स की प्रोग्रामर। तो प्रोग्रामर वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अक्सर कमेंट करते रहते हैं कि प्रोग्रामर की बहाली कब आएगी। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि प्रोग्रामर की अच्छी खासी कुछ सीटें हैं जो अभी उपलब्ध हैं, और जो पुराना पैनल था जो प्रोग्रामर का, उसमें से जो भी स्टूडेंट बचे हुए थे उनकी भी ज्वाइनिंग जल्दी ही हो सकती है। क्यों हो सकती है उसका रीज़न मैं आपको देना चाहूँगा। क्योंकि फ्रेंड्स, बीपीएसएम में जो आईटी मैनेजर का पोस्ट है वो प्रोग्रामर के लेवल का है, सेम टू सेम। तो जैसे फ्रेंड्स कि अभी डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो पोस्ट है वो ख़त्म कर दिया गया, सॉरी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का पोस्ट ख़त्म करके अब बेल्ट्रॉन को सौंप दिया गया है कि जो भी बचे हुए पैनल में स्टूडेंट थे उनको भी अब बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम दे के अब उस पैनल में ऐड हो जाए। यानी कि जो भी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बीपीएसएम के द्वारा ज्वाइनिंग कराई जाती थी अब बेल्ट्रॉन के द्वारा कराई जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार आईटी मैनेजर का जो पैनल बचा हुआ था बीपीएसएम के द्वारा पास, वो भी उसका भी अवधि समाप्त हो चुकी है। तो भविष्य में मेरे ख्याल से जो भी अब ज्वाइनिंग होगी वो एज अ प्रोग्रामर के रूप में होगी। और ऐसे में फ्रेंड्स की डिमांडेड है, अभी बहुत सारे विभागों में प्रोग्रामर की आवश्यकता है। तो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट, ठीक है, जिन्होंने बीटेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस से या फिर मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रखा है एमसीए, तो उन लोगों के लिए एक अच्छा मौका है कि वो अगर चाहते हैं कि उनकी ज्वाइनिंग हो जाए, क्योंकि इनकी सैलरी अच्छी होती है फ्रेंड्स, लगभग 40,000 से स्टार्टिंग होती है आईटी मैनेजर की या फिर प्रोग्रामर की, 40,000 के आसपास है। तो उन लोगों के लिए अच्छा मौका है कि ये दोबारा से रजिस्ट्रेशन ओपन होने जा रहा है। तो आईटी मैनेजर के लिए अगर बीपीएसएम भी खुद कराएगी बहाली तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर लेंगे, भूलिएगा नहीं चीज़ इस चीज़ को। मैं एक नेक्स्ट वीडियो में दोनों को कंबाइन करके बता दूंगा कि आईटी मैनेजर के लिए जो वैकेंसी निकलने वाली है
वो बीपीएसएम के थ्रू भी ऑनलाइन हो सकती है। 90% चांस अभी भी है। लेकिन जैसे कि फ्रेंड्स, जैसे कि जब मैंने बताया है कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पोस्ट को समाप्त करके बेल्ट्रॉन को सौंप दिया गया है, तो ऐसा भी निर्णय गवर्नमेंट कर सकती है। तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा कि बेल्ट्रॉन में भी प्रोग्रामर की रजिस्ट्रेशन के लिए दोबारा से फॉर्म लिए जा सकते हैं, क्योंकि पैनल में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बाकी नहीं थे, उनकी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो जाएगी। चलिए अब शुरू करते हैं। लेटर में क्या लिखा हुआ है कि ज्ञातव्य हो कि बिहार सरकार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड के द्वारा आईटी मैन पावर के आपूर्ति राज्य सरकार के विभागों कार्यालयों में विगत कई वर्षों से की जा रही है। बेल्ट्रॉन इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थियों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करता है, कंप्यूटर आधारित गुणवत्ता परीक्षा आयोजित करता है, सफल अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची संधारित करता है तथा प्राप्त अधियाचनाओं के विरुद्ध संविदा आधारित अभियोजन की व्यवस्था करता है। यद्यपि यह बेल्ट्रॉन का स्वतंत्र व्यवसाय है, तथापि विभागीय आईटी मैन पावर की आवश्यकताओं की पूर्ति इससे लगातार होती रहती है। लेकिन देखिए यहाँ पे स्पष्ट किया हुआ है कि यह बेल्ट्रॉन का स्वतंत्र व्यवसाय है। व्यवसाय जैसा शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल किया है कि बिजनेस है, व्यवसाय है, यानी कि जो भी मैन पावर ये उपलब्ध कराती है उर्मिला के थ्रू, तो उसका कमीशन कुछ सेट होता है, कुछ फ़ायदा होता है बेल्ट्रॉन को, और जैसे कि सैलरी में से ही कुछ कमीशन काट लिए जाते हैं, जैसे कि जिससे कि ये चलता रहे संस्था। तथापि विभागीय आईटी मैन पावर की आवश्यकताओं की पूर्ति इससे लगातार हो रही है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि बहुत सारे विभागों में बेल्ट्रॉन कर्मी बहुत दिनों से कार्यरत हैं। ये बात भी सही है कि उनकी सैलरी समय समय पर नहीं मिलती रहती है, जिसके कारण से वो परेशान होते हैं। ठीक है। इधर देखा गया है कि विभिन्न विभागों, अधीनस्थ कार्यालयों तथा राज्य सरकार की सोसाइटियों एवं संस्थाओं द्वारा आईटी मैन पावर सीधे अभियोजित किए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि बहुत सारे विभाग हैं बिहार सरकार के ही, जिसमें डायरेक्ट खुद से बहाली निकाल दी जाती है, सेम पोस्ट प्रोग्रामर के लिए हो या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए हो या फिर आईटी मैन पावर के लिए हो। तो ऐसे में ये रिक्वेस्ट किया गया है कि आप जो भी, आपको अगर कोई कर्मी चाहिए तो सीधा बेल्ट्रॉन को आप अधियाचना दे सकते हैं और आप वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पैनल में बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी बाकी हैं जिनकी ज्वाइनिंग अभी नहीं हुई है। चलिए अब उसके बाद देखते हैं जिससे क्या हो रहा है कि जहाँ एक और गुणवत्तापूर्ण मैन पावर की उपलब्धि नहीं हो रही है। तो ये लाइन मैं गलत बोलूँगा, ये बिल्कुल गलत बात है फ्रेंड्स की। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुणवत्तापूर्ण मैन पावर की उपलब्धि नहीं हो रही है, तो ऐसा नहीं है। जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं अपने स्तर से ठीक ठाक कोशिश की जाती है कि हो पाए। और धांधली तो फ्रेंड्स ऐसा है ही नहीं, अभी कोई भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो या भी कोई भी गवर्नमेंट हो जहाँ धांधली नहीं होती है। कुछ ना कुछ प्रतिशत में धांधली होती ही है, और बाकी मान के चलिए कि 80% बहाली फेयर हो जाती है, 20% धांधली होती है, या थोड़ी ज़्यादा भी होती होगी। वो निर्धारित कर पाना काफ़ी मुश्किल है। तो ऐसे में फ्रेंड्स, इनका कहना है कि इस कारण से बेल्ट्रॉन के प्रतीक्षित पूल के प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों में असंतोष होता है तथा राज्य सरकार के प्रति आक्रोश का कारण भी बनता है। तो जैसे कि आपको अब पता होगा कि बेल्ट्रॉन में जो 7,500 के आसपास जो पैनल में लड़के हैं, उनका लगभग 2,500 के आसपास ज्वाइनिंग हो गया होगा और ज़्यादा भी हो गया होगा, और लगातार हो भी रहा है। तो काफ़ी दिन से वेटिंग कर रहे थे। ऐसे में वो आक्रोशित हो जाते हैं, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, केस करते हैं, तो जिससे कि उनमें आक्रोश होता है कि उनकी ज्वाइनिंग काफ़ी लेट हो रही है। तो ये बात यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया और कहा है कि श्रेयस्कर होगा कि राज्य सरकार के सभी कार्यालयों एवं आईटी मैन पावर के अभियोजन के बजाय बेल्ट्रॉन से ही अधियाचना करें, ताकि स्तर की एकरूपता के साथ बेल्ट्रॉन की सुव्यवस्थित प्रक्रिया का लाभ उन्हें प्राप्त हो। इनका है इनका कहना है कि अब अच्छा ये होगा कि राज्य सरकार में जितनी भी विभागें हैं उनमें अगर आईटी मैन पावर की आवश्यकता है या फिर मान के चलिए डेटा एंट्री ऑपरेटर की आवश्यकता है, तो वो बेल्ट्रॉन से ही अधियाचना करें और वहाँ से ही वो जो भी कर्मी है वहाँ से लेने की करें, ताकि ये हो कि एक रूपता रहे सभी में। जो भी है कि अब जैसे कि एक ही पोस्ट पे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, उनका थोड़ी सैलरी कम है, लेकिन वो अपने आप को ज़्यादा अच्छा समझते हैं क्योंकि वो संविदा कर्मी आसानी से खुद को बता पाते हैं। और वहीं बेल्ट्रॉन वाले हैं, उनको खुद नहीं पता होता है कि वो क्या बताएं अपने आप को, संविदा कर्मी बताएं, प्राइवेट एजेंसी का बताएं, गवर्नमेंट ऑफ बिहार का बताएं, खुद भी नहीं पता है, आज तक नहीं पता है कि वो है क्या चीज़। ठीक। तो ऐसे में इनका कहना है कि जो हो सो एक ही हो। तो ऐसे में बेल्ट्रॉन अभी सबसे ज़्यादा कर्मी प्रोवाइड कराती आ रही है और अभी भी उनके पास पैनल में काफ़ी स्टूडेंट हैं। तो रिक्वेस्ट है, और यहाँ पे बताया गया कि अच्छा होगा, इन्होंने कहा है कि श्रेयस्कर होगा, राज्य सरकार को बताया है कि एक ही यहीं से सारी जो भी विभागों में आपूर्ति हो यहीं से कराई जाए बेल्ट्रॉन से। तो यही इस लेटर में संतोष कुमार मल्ल ने कहा है, जो सरकार के सचिव हैं। तो देखते हैं आगे जो भी होगा क्या होता है, कुछ अच्छा ही हो।
तो यही इस वीडियो के माध्यम से मुझे बताना था फ्रेंड्स। तो अभी मैं बताना चाहूँगा कि जो भी प्रोग्रामर वाले स्टूडेंट हैं उनको हमने बता दिया है क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है प्रोग्रामर या IT मैनेजर की। तो तैयारी में लग जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम देना पड़ता है। थोड़ा सा इसका सिलेबस वगैरह चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी तरफ से जो भी जानकारी हो आप लोगों तक बिल्कुल सही सही पहुँचाई जाए। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। इंतजार करिए किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।